हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रशम स्टडी में। जिद, जुनून और नशा सिर्फ पढ़ाई का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज। बिजनेस मतलब धंधा, स्टडीज मतलब पढ़ाई। तो हम करेंगे धंधे की पढ़ाई। जी हाँ, तो मान लीजिए आप भी अपने आप को टाटा बिरला अंबानी, अभी नहीं फ्यूचर के, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं धंधे के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। Economic activities. Activity which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activity. तो कोई भी एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड। कोई भी एक्टिविटी जिसको करने में हमें मनी मिल रहा हो या मनी से रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय ए होलसेलर। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला क्या है? बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है दोस्तों? बिजनेस यार बिजी रहना, बिजी रहने को ही तो हम बिजनेस कहते हैं। जी हाँ, बिजी रहना ही बिजनेस है। लेकिन बिजी किस में रहना? बिजी रहना इन दी परचेज, सेल, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? अर्निंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस टर्म्स में होता है बच्चों? प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी आ गया, मतलब ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मतलब व्हेन वी रेंडर आवर सर्विसेज टू द सोसाइटी या पीपल। जब हम अपनी सर्विस रेंडर करते हैं पीपल या सोसाइटी को विद द मेन एम ऑफ अर्निंग। प्रोफेशन में हमें क्या मिलती है? फीस। विद द मेन एम ऑफ अर्निंग फीस। अब फीस किस टर्म्स में होती है? फीस भी मनी के टर्म्स में होती है। तो प्रोफेशन क्या हो गया? प्रोफेशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? When we are employed under someone, या जब हम अपनी सर्विसेज किसी के अंडर में देते हैं। क्यों देते हैं वो सर्विसेज? उसके काम के लिए। और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? उसके बदले में हमें मिलती है सैलरी। तो सैलरी क्या होती है? सैलरी इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये तीनों क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। ऑल 3 इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उल्टा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव क्या है? अर्निंग मनी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या है? साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन। जब हम अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कोई चीज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या क्या हो सकती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? गोइंग टू टेम्पल। आप टेम्पल में जाके अगर दान करते हैं, दान पेटी में 1 रुपए, 2 रुपए, 101 रुपए डालते हैं, तो वो क्यों करते हैं? अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। कोई उसमें प्रॉफिट या मनी मोटिव नहीं होता। चैरिटी। चैरिटी किस लिए की जाती है? अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। सोशल सर्विस एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस तो हम समझ गए क्या होता है, किताबी डेफिनेशन भी देख लेते हैं बिजनेस की। बिजनेस इज ए वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आया है बच्चों, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। कोई भी एक्टिविटी जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। ठीक है। सो इट इंक्लूड्स, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जो कि रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, जो किससे डील करता है? प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्यों? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। ये सब एक्टिविटीज किस लिए की जाती है? अदर पीपल की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसके पीछे मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस। नाउ आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? फीचर्स बोलते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक या फीचर क्या है बिजनेस का?
एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस की डेफिनेशन तो हमने देख ली, किताबी भी देख ली, वैसे भी देख ली। बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी एक्टिविटी जिससे हमें मनी मिले, तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग लूनी। लूनी मतलब मनी, विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मनी, लूनी, इसलिए बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट मतलब जो गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हैं उसको होलसेलर, रिटेलर या मतलब बेसिकली प्रोडक्शन हाउस से होलसेलर या शॉप तक पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई बिजनेस करेंगे तो या तो हम वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हुई चीज को कहीं से मंगा के बेचेंगे। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों? गुड्स को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया है, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के गुड्स होते हैं, जो भी हमारी डेली नीड्स के गुड होते हैं उसको हमने कहाँ क्लासीफाई किया है? कंज्यूमर गुड्स में। फॉर एग्जांपल ब्रश, पेस्ट, सोप, शैम्पू, साबुन, निरमा, जो भी है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं? अब इन कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो मशीनरी लगी, हैवी मशीनरी, लाइट मशीनरी, अब जो भी मशीनरी आइटम्स लगा, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स। सो गुड्स कितने टाइप में डिवाइडेड है? कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। नाउ अब ये जो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इसको प्रोडक्शन हाउस से कंज्यूमर तक पहुंचाने की प्रोसेस में जो भी चीजें की हेल्प लगी, प्रोडक्शन हाउस से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में जो भी सर्विसेज लगी, उसको हम क्या कहते हैं? सर्विसेज। अब वो सर्विसेज क्या क्या हो सकती है? क्या क्या लगेगा एक मैन्युफैक्चर हुई चीज को प्रोडक्शन हाउस से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए? ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, बैंकिंग लगेगी, और क्या लगेगा? इंश्योरेंस लगेगा। तो ये सब क्या है? इसको कहते हैं हम सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो ठीक है, हर बिजनेस एंटरप्राइज या तो मैन्युफैक्चर करता है या मैन्युफैक्चर की हुई चीज मंगाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? बिजनेस का मेन मोटिव ही है ये सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस में सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हो गई, जब तक हम सामान नहीं बेचेंगे तब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है? डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। ये कुछ नहीं है, ये गलत टाइप है, ठीक है। डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। नाउ यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। सिर्फ एक दिन, अगर हम सपोज हमारे पास कोई भी सामान है, हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को मैंने अपने दोस्त को बेच दी, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है? ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन क्या बताया था हमने, क्या पढ़ा हमने? एक्टिविटी विच आर डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस में डील करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बिजनेस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डजंट कंस्टिट्यूट बिजनेस। एक सिंगल ट्रांजैक्शन, मैंने अगर मेरे पास एक बॉल है, मैंने वो बॉल अपने दोस्त को बेच दी, उसके बदले मैंने पैसे ले लिए, सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ तो वो बिजनेस है क्या? नहीं, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज में डेली बेसिस पे डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। अब यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, तो हमारा तो मेन मोटिव ही इसके पीछे पैसा है। तो प्रॉफिट अर्निंग क्या है? प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों बिजनेस का। अब there is always a possibility of losses being incurred in spite of best efforts put into the business। कोई भी बिजनेस होता है दोस्तों, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें उसमें प्रॉफिट ही होगा।
ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न हमेशा रहती है, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हमें उसमें प्रॉफिट होगा, हमें लॉस भी हो सकता है। अच्छा चलो, अगर आप लोग को याद होगा तो आज से 2-3 साल पहले एक सिम आती थी यूनिनॉर। यूनिनॉर उस समय का जियो हुआ करती थी, ऑलमोस्ट जीरो चार्ज या बिना कॉस्ट के उसमें क्या होती थी, बातें होती थी और मैसेजेस जाते थे, लेकिन फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स पुट इनटू द बिजनेस, उसने तो बिजनेस पे बहुत एफर्ट डाले, लेकिन फिर भी वो सिम नहीं सरवाइव कर पाई। तो वो क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। कोई भी बिजनेस में कभी भी रिटर्न जो होता है या प्रॉफिट होता है वो फिक्स नहीं होता, गारंटीड नहीं होता, हो सकता है उसमें लॉस भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर टू लॉस। अब वही बात है, अगर वो जो लॉस, अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, तो वो क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो बिजनेस में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये दोनों तो रहते ही हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objective of earning profit. ये चीज हमने पहले भी पढ़ चुकी है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या है। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन जो कि किससे कनेक्टेड है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। Profession refers to the activities which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living. अब प्रोफेशन में ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोफेशन क्या क्या हो सकता है, एक सीए है या डॉक्टर है या टीचर है या लॉयर है, ये सब क्या है, प्रोफेशन है। तो ये सब बनने के लिए क्या करना पड़ा, एक स्पेशल नॉलेज या पढ़ाई करनी पड़ी, एक स्पेशल नॉलेज या स्किल रिक्वायर्ड होता है, जिससे ये क्या करते हैं, फिर अपनी सर्विसेज देते हैं सोसाइटी को, और इसके बदले में इन्हें क्या मिलता है, फीस। Next, employment refers to an activity in which an individual work regularly for another person and gets remunerated in return. अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है, कोई भी एम्प्लॉय किसके अंडर काम करता है, अपने एम्प्लॉयर के अंडर, अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। किस लिए करता है ऐसा वो, क्योंकि उसे उसके बदले क्या मिलती है, सैलरी। तो बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट, प्रोफेशन में मिलती है फीस और एम्प्लॉयमेंट में मिलती है सैलरी। तो ये था कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकती हैं, क्या क्या है, पहली इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। Industry includes activities related to production and processing, as well as activities related to rearing and reproduction of animals or other living species. अब दोस्तों सिंपल भाषा में एक इंडस्ट्री क्या है, क्या होता है एक इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री होती है, एक इंडस्ट्री में क्या काम होता है, किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करना। ये कहाँ होता है, इंडस्ट्री में। रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है। सपोज एक आयरन ओर है, आयरन ओर से हम क्या बनाते हैं, आयरन ओर से नट बन सकते हैं, बोल्ट बन सकते हैं। तो वो आयरन ओर को प्रोसेस करके नट या बोल्ट कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में बनता है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब ये चीज हमने पहले भी इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, क्या क्या, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, या प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, बिल्कुल सेम है ये भी। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, दीज इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज which are connected with extraction of natural resources and reproduction of living species. तो प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो किससे जुड़ा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज से या रॉ मटेरियल से। वो सेक्टर जो डायरेक्टली किससे डील करता है, रॉ मटेरियल से, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप में डिवाइडेड है, 2 टाइप में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। क्या डिफरेंस है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में, क्या होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम जो प्रोडक्ट होते हैं या जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं या वाटर, एयर, सॉइल, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जांपल माइनिंग, जब हम अर्थ से या जमीन से क्या निकालते हैं, आयरन या कोई भी अदर मिनरल्स निकालते हैं, तो वो किसके अंडर आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज।
सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज. जेनेटिक इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन, रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री. ये सब चीजें जब होती है तो ये किसके अंडर आती है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर. नाउ सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. The secondary industry makes use of products which are extracted and produced by primary industry as the raw materials and produce finished products. Example, meaning of iron ore is done in primary industry, but steel manufacturing is done in secondary industry. There are two kinds of secondary industry. अब secondary industry में क्या होता है? मेन जो रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री सोलली डील्स विथ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल फिर वो क्या करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री को सप्लाई करती है. सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है. सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? दो तरह की, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब कोई भी रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स को जब हम फिनिश्ड गुड्स में प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके अंडर आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है? दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एटसेट्रा. कोई भी बिल्डिंग, डैम, रोड या प्रॉपर्टी जब हम बनाते हैं, बिल्डिंग, डैम, रोड जब बनाते हैं तो वो किसके अंडर आती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर. आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्या है? टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री. इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच facilitate a smooth flow of goods and services. The various types of services provided by tertiary industry are transport, banking, insurance, warehouses, advertising, etc. Now this is similar to tertiary sector. Tertiary sector में क्या होता था? जो भी finished goods हमें secondary sector से मिले वो tertiary sector में क्या होता था? सेल होता था. और क्या होता था tertiary sector को? और क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर. उसी तरह सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है? जो भी प्रोडक्शन हाउस से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी सर्विसेज लगती है बीच में, वो कौन देता है? सर्विस इंडस्ट्री या टर्शियरी इंडस्ट्री. क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं वो? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा. ठीक है, तो ये है हमारी तीन टाइप की इंडस्ट्रीज. क्या क्या थी? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में पहले हमने पढ़ा इंडस्ट्री. अब उसके बाद क्या है? सेकंड, कॉमर्स. कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. ठीक है, तो कॉमर्स क्या है? वो कॉमर्स सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे डील करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर. जो गुड्स हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये किसके अंडर आता है? कॉमर्स के अंडर. तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी हो गया है यार, बहुत पढ़ लिए. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, थोड़ा सा ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिर गुड बाय बोलते हैं यार.